वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी स्वाध्यायी श्री बलपुत्र वारासुर जी, जय श्री भोलेनाथ। जय शंकर की, जय किंकर की, जय प्रलयंकर नीलकंठ की, जय मृत्युंजय, जय शशधर की, जय आधार की, जय सुखकर की, जय तुकार की, जय हर की, जय अशेष की, जय विशेष की, जय महेश की, जय जय महाकाल। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से हमारा मानस कहने को बात होता है। बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर, ये खिल उठी गली गली, महके उठी गली गली, ये तन भूल गए उठा, भूल से उठा, पत्नी निहारते राह में किए नयन, का शुभागमन। हमारा राह ये नयन, यही तो चूक है। निज पर हो विश्वास, दृष्टि से लक्ष्य नहीं हो जाए, दृष्टि में मार्ग नहीं लक्ष्य होना चाहिए। निज पर हो विश्वास, दृष्टि से लक्ष्य नहीं हो जल हो, मोड़ो जग की राह, चाह में इतनी शक्ति प्रबल हो, कांटों भरा देख मत तुमने हिम्मत अगर न हारी, चलते रहे विराम रहित तो होगी विजय तुम्हारी। हमारी समस्त कामनाएं आपके साथ जाए। आसन पर विराजे और समय आने पर अपने सहयोग से मिथिला के चौपाल राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पारस कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल कृपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। महाराज के जीवन की जयकार हो। महाराज रंगशाला के अंतर्गत एक जगह के सम्राट विश्व के वैभवशाली दशरथ श्री रावण जी का आगमन हुआ है। क्या कर सकते महाराज? बहुभाग्य श्री रावण जी का आगमन, चले उनका स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन। माता के कसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान भोलेनाथ के परम पाशाद इस मिथिला के अतिथि हमारे श्री राम आपके श्री चरणों में सीधे जनक प्रणाम कर रहा है। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव, ज्योत्सनावत प्रफुल्लित भव। आपका सौभाग्यमन हमारी मिथिला में हो गया। मैं आपको क्या प्रत्यार दे सकता हूँ? सुबह सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी, मेरे मन प्रतिकार क्या स्नेह का सत्कार क्या
मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि पर बचाए सर्वांतोमुख प्रतिभा संपन्न शिष्टता सौम्यता शीलता सभ्यता सहिष्णुता के स्वामी सत्यवादी समदर्शी श्री सिरध्वज यम नियमों का पालन करके आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा कर समाधि अभिराम सिद्ध कर दिया। जनकाज जयकर शिव शंकर जय महाकाल गुरु की विदेहराज जय शंकर की। देख रहा हूँ देश देशांतर के नपालों भूपालों महिपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके प्रण को सुन करके ही यहाँ पर एकत्रित हुए और मैं भी आपके प्रण के विषय में जान करके ही यहाँ पर आया हूं। तो आपका और अपना दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास इस मिथिला ज्ञान नगरी में करें, किंतु अपनी विधा के अनुसार। क्यों? क्योंकि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो अपने बनाए हुए मार्ग पर चलकर अपनी विधा के अनुसार आपका और अपना दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूं। आप चले राज्य के अन्य कार्यभार देखें। मैं बढ़ रहा हूँ भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शन। पावन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस श्रावण का प्रणाम स्वीकार। आज इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर यह सोचने के लिए विवश कि जिन मिथिला वासियों के लिए मैं सुना करता था धर्मशील ज्ञानी इस प्रकार के मिथिला के नर और नारी हैं। जिस मिथिला के राजा के लिए मैं सुना करता था कि जास ज्ञान रवि भाव निसनासा, इस प्रकार का यह राजा, किंतु यहाँ पर पा करके जब मैं उनके कृत्यों पर दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो राजा जनक और जो राजा जनक के समाज के लिए कहा गया है उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई भ्रांति अवश्य है। क्यों? क्योंकि राजा जनक ने भगवान शंकर के धनुष पर आधारित होकर ले लिया पुत्री के विवाह का प्रण। और मैंने ये जाना है कि इमाम द्वैत धनुषी श्रेष्ठ है, दिव्य लोकादि पूछते अलौकिक धनुष को तोड़ने के लिए राजा जनक ने आमंत्रित किया है देश के राजाओं अर्थात लौकिक जगत के लोगों को आमंत्रित करके अलौकिक को तोड़ने का प्रण राजा जनक ने किया। और जो बात हमारे जैसे व्यक्ति के समझ में आ सकती कि इसको हर या उससे जुड़ी हुई कोई शक्ति ही उठा सकती है, ये बात क्या राजा जनक की समझ में नहीं है। और जब तक हमारा इस प्रश्न का उत्तर इस राज समाज के अंतर्गत नहीं मिल जाता, कोई भी बुल्लो तो सहस्त्र करे अजगों के सन्निकट जाने का। अगर किसी ने अजगों के सन्निकट जाने का दुस्साहस किया तो रावण की चंद्रहास का वार उसके गलकंठ पर कर दिया और ये रावण उसके शीश को काट कर विमल वेद का समर्पित कर दिया। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेद बाहुबली श्री राम जय श्री शंकर भगवान महाबलित्रय परिशुद्ध शोणपुराधीश महाकाल जय जय श्री शंकर भगवान। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ गोविंद मनीषी सुना आपका जो चिंतन है बड़ी यथार्थ की धरातल
इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठ दिव्य। तो जब ये दिव्य अलौकिक है तो फिर प्रश्न लौकिक के लिए क्यों, यही सोचने का विषय है। क्योंकि लौकिक में ही अलौकिक को खोजना, जहां सीमांकन है कि यह अलौकिक है उसकी खोज सरल है, लेकिन लौकिक में अलौकिक को खोजना बड़ा कठिन है। एक मार्ग तेरा विचार, ज्यों तिलमाही तेल है ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमान। इसलिए श्रीमान जी महात्मा जनक ने जो प्रश्न रखा है ये ठीक महात्माओं का प्रश्न है। इन लौकिक में उस अलौकिक को खोजना कठिन है, इसलिए इस अलौकिक का सहारा लिया है, कुछ अनुचित नहीं किया। श्रीमान पराशर जी, आपकी उत्तम सोच के लिए आपको साधुवाद। किंतु देखिए अब आपकी ही बात से आपकी बात का उत्तर निकले। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब धनुष अलौकिक तोड़ने वाला होना चाहिए कोई अलौकिक, तो फिर देश देश संदेश पठयो सुनि भूप सब सुख पावही, साज साज समाज राजा जनक नगर ही आवही क्यों? यही तो प्रश्न। यदि अलौकिक है तो तोड़वाने के लिए अलौकिक लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। राजा जनक की पहुंच तो अलौकिक समाज तक है, किंतु राजा जनक ने भगवान शंकर के इस आयुध को अपमानित करने सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं राजा जनक के ऊपर। क्योंकि जब किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई भगवान शंकर के इस आयुध को दिल भर गिरा भी सके, तो इस लौकिक जगत के लोगों को यहाँ एकत्र करने का कारण हम सबसे बड़े श्री बाबा। देखो सहज भाव में आपने बात रखी, इसमें सहज उत्तर हुआ। जहां बनावट होती वहां पहचानना कठिन होता। राजा जनक ने आमंत्रित किया है, वाय के देव धनुषधारी मनुष्य, तो सब बनावटी उपस्थित है। इस बनावटी में असली की पहचान ही तो कठिन है। यही तो हम कह रहे हैं, उस छुपे हुए रहस्य को निकालना बड़ा कठिन है। जैसे एक उदाहरण, ये सब जानते हैं कि दूध में घृत है, ये सब जानते हैं कि दूध में घृत है, लेकिन क्या घृत के निकालने की प्रक्रिया हर जगह कर सकता है? बस इस प्रक्रिया को जो अपनाएगा वही तो घृत पाएगा। इसके लिए पहले दूध को जमाना होगा, जमाने के बाद मथना होगा, मथने के बाद जब वो निकलेगा फिर उसको तपाना होगा। तो इस वीर समाज में इस धनुष रूपी मथानी से जब तक उसको मथा नहीं जाएगा तब तक वो नवनीत निकलेगा नहीं, लेकिन पूरा फिर भी नहीं होगा। फिर भी किसी न किसी महात्मा के द्वारा वो तपाया जाएगा, तब प्रमाणित किया जाएगा। इसलिए श्रीमान जी खेल महात्माओं का है, ये खेल दिव्यात्माओं का है। बस अंतर इतना है, वो महात्मा वो दिव्यात्मा सब साधारण में, इस साधारण में असाधारण को खोजना, यही तो महात्मा जनक का खेल है। सिर्फ आपका चिंतन लौकिकता के धरातल पर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सटीक, किंतु विषय ये नहीं। आप हमारी बात को या तो पकड़ नहीं रहे या पकड़ना चाह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब अलौकिक है धनुष तो आमंत्रण लौकिक लोगों को क्यों? बस सीधा सीधा हमने राजा जनक के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। जैसे हम जानते हो कि अमुक वस्त्र का संधान या उपयोग या निर्माण किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा हो सकता है। क्योंकि आपने काल्पनिक बातें कुछ की, इसलिए मैं काल्पनिकता से ही आपको उत्तर दे रहा हूं। हालांकि मैं यथार्थ उत्तर करता हूं, काल्पनिकता में मैं विश्वास नहीं करता। जब ये राजा जनक को, और राजा जनक को ही संपूर्ण विश्व को मानते, दिव्य लोकादि पूछते, तो राजा जनक के द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है देश देश के भूपतियों को। और आप ये कह रहे हो
यहाँ पर देव तनुज धरि मनुज शरीरा, बात मानते हैं, आपकी बात से सहमत है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ देव कुछ दानव मनुष्य के रूप में उपस्थित हों, इस पर हमारा कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। किंतु राजा जनक के द्वारा अगर वो उपस्थित भी हैं तो वो मात्र दर्शक की भूमिका में है, मनुष्य के दर्शक की भूमिका में है, वो तोड़ने नहीं आए, क्योंकि आमंत्रण अगर दिया गया है तो आमंत्रण केवल राजाओं को दिया गया है, वो भी लौकिकता के धरातल के राजाओं, न कि अलौकिकता के धरातल के। अच्छी बात वहीं पर केवल समझने का अंतर है। जिस अलौकिक की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस अलौकिक के मार्ग पर आप जाना चाहते हैं, वो खड़ा लौकिक धरातल पर, यही तो विषय है, संकेत है, और संकेत में सब लोग समझ जाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज समाज विराजत रूढ़ी, राज समाज लौकिक है, तो वो लौकिक में ही छुपा हुआ। अब विषय है जब कोई लक्ष्य सामने न हो तो उसको सामने लाने के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए महात्मा जनक ने ये प्रक्रिया अपनाई। महात्मा जनक वो आप प्रमाणित कर चुके, जास ज्ञान रवि साधारण तो है नहीं, ऐसे ज्ञानी के द्वारा एक कोई निर्णय लिया गया है तो कुछ विशेष चिंतन है। विमान जी इतना साधारण इतना हल्का उनका निर्णय हो नहीं सकता। आप जैसे कथन है कि सीधे वहां से जोड़ दिया जाता है। अरे बड़े बड़े महात्मा विश्वामित्र शरीफे विचार को वो भी विचार कर रहे हैं, ऐसे नहीं। विचारने के बाद भी, पहचानने के बाद भी मान नहीं रहे, मान तब रहे हैं जब कसौटी पर कस रहे। जानने के बाद फिर भी नहीं माना गया। तो संकेत में बता, जब उनके यज्ञ में संकट पड़ा तो उन्होंने विचार किया, प्रभु माना कब? जब उनके लक्ष्य की पूर्ति कर दी गई, जब उन्होंने कसौटी पर उनको कसा, तो ये लौकिक धरातल, लौकिक धरातल पर बिना कसे पहचान नहीं होगी, मान्यता नहीं होगी। बहुत हो गया भाई, हृदय से कहाँ का विषय आपने कहाँ पढ़ा, कोई साधुवाद है। अब देखिए यही एक प्रश्न फिर खड़ा नहीं होगा तो नहीं, यही एक प्रश्न खड़ा और बहुत जटिल प्रश्न है वो, जिसके विषय में आप वार्ता कर रहे हैं कि विश्वामित्र भी सोच रहे हैं, विश्वामित्र भी विचार कर रहे हैं, क्या राजा जनक के द्वारा उसको धनुष यज्ञ का आमंत्रण भेजा गया? यही तो विषय है। वह भी मात्र दर्शक की भूमिका में यहाँ उपस्थित, वह भी मात्र दर्शक की भूमिका में यहाँ पर उपस्थित। चलिए छोड़ते दूसरा, जब भगवान शंकर के द्वारा ये आयुध धरोहर के रूप में दिया गया, देवराज इतिर्ख्यातो निर्ज्येष्ठो महिमा न्यासो तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। सीधे सीधे अर्थात न्यास रूपी धरोहर क्या है, ये समाज को जानना अत्यंत आवश्यक है। धरोहर देखिए 5 प्रकार की: निक्षेप, याचित, अनुवाहित, न्यास और न्यास रूपी धरोहर जिस व्यक्ति के द्वारा किसी को रखने के लिए दी जाती है, कुछ कालखंड हो सकता है, उसके बदले में कुछ आदान प्रदान हो सकता है। क्या विषय है ये? शंकर जी और राजा जनक के ये उनका विषय है। किंतु वह धरोहर मूल स्वामी को वापस मांगने पर जिसके पास रखी है उसे देनी होगी। और राजा जनक ने तो प्रण ले लिया कि हम इसको तोड़वा देंगे तो हमारी पुत्री का विवाह होगा। ताकि मुझे पूर्ण विश्वास कि राजा जनक ने जिनको जिनको आमंत्रण भेजा उनमें से कोई भी नृपाल तो तोड़ना तो दूर है, सारे लोग मिलकर लग जाएंगे तो भी इसको हिला नहीं।
लेकिन यदि किसी आपकी बात को यदि हम मान लें कि कोई अलौकिक व्यक्तित्व यहाँ आया या आ सकता है या मानव रूप में उपस्थित है, उसके द्वारा यदि बोध किया गया तो राजा जनक से भगवान शंकर जब कहेंगे कि हमारी धरोहर हमको वापस करो, जनक क्या देगा? श्रीमान बड़ी अच्छी बात आई। एक शब्द आया आमंत्रण। यद्यपि प्रमाणित इस ग्रंथ के माध्यम से इतना ही है, आए सुनी, लेकिन आपने किसी ग्रंथ का प्रमाण पढ़ा उसको भी काटेंगे नहीं, क्योंकि सुधी लोगों का कार्य है बात को काट करके आगे ना बढ़ाया जाए, बात के माध्यम से आगे बढ़ाया। आपने जिनके लिए कहा उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया, अरे उनसे बड़ा आमंत्रण किसी को मिला ही नहीं। यही तो विचार करने का विषय। सबको केवल सूचना पहुंची होगी और उनके लिए महर्षि भेजे गए, कुलाचार्य गए। आप सब लोग समझते हैं सभी लोग हैं, तो उनसे बड़ा आमंत्रण किसी का हो सकता है। और इतने पर भी लोग न समझें तो समझ कर भी जो ना समझे, यह कहने का विषय नहीं है। आमंत्रण उनको भी ऐसा नहीं है कि आमंत्रण न दिया गया हो, हमको समझते उनसे बड़ा किसी का आमंत्रण हो ही नहीं सकता। अब रही बात धरोहर की, जो धरोहर दी गई है तो बदले में दिया जाता है। आप सारी बातें मान लेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, भगवान शंकर ने आज तक जिसको दिया है कभी मांगा नहीं। हम उस बात कही बातें सब हटा दें। भगवान शंकर ने आज तक जिसको दिया कभी वापस नहीं मांगा। एक उदाहरण दिया, जिस समय हमारे पूर्वज हिरण्याक्ष ये पुत्रवान थे, लेकिन उनके अनुरूप पुत्र नहीं थे। उन्होंने भगवान शंकर से पुत्र की याचना की तो भगवान शंकर ने अपने पुत्र अंधक को दे दिया। क्या कभी वापस मांगा? भगवान शंकर जैसा था तभी तो कहा गया, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। और 3 लोग बस्ती में बसा गया, बसे उनसे बड़ा कोई दानी नहीं। उन्होंने जिसे दे दिया सो दे दिया, वापस कभी मांगा नहीं। इसलिए दिमाग इस प्रश्न का महत्व यहीं से समाप्त हो जाता है। चलिए अब महत्व समाप्त किए देते हैं, तो हम केवल इस विषय पर एक पंक्ति की वार्ता करके छोड़ देते। आगे बढ़े। आपने कहा कि भगवान शंकर ने क्या किसी से मांगा देने के पश्चात, और मैं कह रहा हूं कि भगवान शंकर ने जब भी किसी को दिया क्या वहां पर न्यास शब्द का प्रयोग हुआ? ये बढ़िया तुम्हारी बात है, न्यास शब्द का देखो इसका नहीं, एक है हमारी वार्ता पूरी होने दो। तुमने 2 अंधक दिलाए हो ना, अंधक को भी खिलाना पड़ेगा। अंधक क्या हुआ? आपका ये कथन कि भगवान, हाँ कुछ बोलते ना। और ये आगे भाई आनंद भाई हमारे श्री राम बाबू जी और श्री पूर्व ग्राम प्रधान कई आज के द्वारा श्री रावण जी श्री बाणा के पुत्र में ये ज्ञान से और संवाद सुन रहे हैं, प्रभावित हुए हैं। 101 पुस्तक श्री रावण जी और श्री बाणा के पुत्र में सबसे भेंट की जा रही है। प्रधान जी को हार्दिक शुभकामनाएं है, धन्यवाद है। भगवान शंकर के द्वारा अंधक भी यदि दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ अंतर है, दोनों को देने में अंतर है। धनुष दिया गया धरोहर के रूप में, किसी ने मांगा नहीं, बिना चोट के। आप ऐसा व्यक्ति हो तो वार्ता करने में आनंद आता है, अन्यथा हम मित्र न हो। आप जैसा व्यक्ति न हो, वहां पर धरोहर का प्रयोग हुआ और अंधक को हिरण्याक्ष ने आराधना, ऐसी आराधना नहीं, तपस्या करके, क्योंकि कोई पुत्र नहीं था उसके। बाद में 4-5 पुत्र हुए, वो विषय अलग अलग। अंधक को मांगा तो बड़ा सोचिए। एक चीज स्पष्ट और चलिए, अंधक के सभी लोग जाने तो उत्पन्न कैसे होता है। एक बार भगवान शंकर
कैलाश पर बैठे हुए थे। मैया पार्वती पीछे से आई और आने के पश्चात उन्होंने भगवान शंकर की पीड़ा हो रही मजाक पीछे से दोनों आंखें बंद कर दी। दोनों आंखों के बंद करने पर भगवान शंकर के मस्तक से एक श्रम बिंदु छिपा। उस श्रम बिंदु से नेत्रहीन पुत्र की वो पुत्र रोने लगा। उसी समय हिरण्याक्ष उधर पुत्र के लिए तपस्या कर रहा था। मैया पार्वती भगवान शंकर से ज्यादा दयालु, ज्यादा कृपालु, तो उन्होंने कहा आपका ये भक्त तपस्या कर रहा है, इसको इस पुत्र को प्रदान कर दिया जाए। तब तक हिरण्याक्ष के कोई पुत्र नहीं, हिरण्याक्ष को अंधक प्रदान किया गया और अंधक प्रदान करने के पश्चात हिरण्याक्ष के 4 पुत्र और बाद में उसके नेत्र आए, किन कारणों से आए वो अलग विषय है। अंधक की उत्पत्ति आपके द्वारा कहा गया बताना चाहिए। अच्छा देखिए एक चीज और जोड़ देते हैं। अब हम ये विषय आ गया, बहुत सुंदर विषय। एक सवाल बात चाहेंगे आपसे। भगवान शंकर का त्रिनेत्र जो तीसरा नेत्र वही उत्पन्न जिस समय मैया ने भगवान शंकर के दोनों नेत्र बंद कर लिए, संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया। जब संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया, चारों ओर जितने देव थे सब हवा गए। सूर्य अस्ताचल को चले गए, कहीं प्रकाश की लेश मात्र किरण नहीं थी। भगवान शंकर के मस्तक से तत्काल तीसरा नेत्र उत्पन्न हुआ और उस तीसरे नेत्र के उत्पन्न होते ही उससे भीषण ज्वाला निकली, जिसने सामने स्थित हिमालय पर्वत को तट कर मैया पार्वती उन्होंने कहा प्रभु ये क्या? तो उन्होंने उस समय उत्तर दिया है कि मैं और विश्व कूटस्थ है। कूटस्थ आप बेहतर समझते हैं। कूटस्थ है। अगर विष्णु जो करते हैं वही कार्य मेरे द्वारा होता है। तुमने हमारे नेत्रों को, नेत्र अर्थात सूर्य और चंद्र, उनको छिपाया और छिपाया है तो सृष्टि के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकाश उत्पन्न करना मेरा दायित्व है। इसलिए मैंने इस नेत्र के द्वारा संसार को आलोकित किया। श्री कोई यही सब जोड़ेंगे। अच्छी बात को काटना नहीं है, तो कितने अच्छे ढंग से पढ़ा। आपने तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, हमने यह मार्ग उत्पन्न कर दिया। इतना इसमें तो माहिर है। चलो कोई बात प्राप्त नहीं। केवल इतना कहूंगा, जब ईश्वर के नेत्र बंद करने का प्रयास किया, जब किया जाएगा तब तक अंधेरा जन्म लेगा, इसीलिए अंधक कर देगा। अब रही बात, जब तीसरा नेत्र उत्पन्न हुआ, इसी तीसरे नेत्र से मार्ग अवरुद्ध करने वाला एक और उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर ने इस ज्वाला को जब सिंधु में फेंका तो जलंधर उत्पन्न हो गया। इन दो नेत्रों से वो अंधेरे के रूप में अंधक जन्मा, तो तीसरे नेत्र से जलंधर जन्मा। उसने भी सृष्टि में बाधा डाली। तो श्रीमान ये ऊपर वाले लोग हैं, जो करें सो अच्छा। नीचे वाले ऊपर वाले हैं, तो भाई नीचे वाले वही तो चर्चा नीचे वालों पर थी, लेकिन पर्चा ऊपर वालों पर भर दिया गया। आओ भाई प्रभावित हुए माँ करासी देवी रामला, माँ करासी देवी रामला समेत कवई ये भी पदाधिकारी उपस्थित है। तो भाई करासी देवी रामला कवई के द्वारा भी 101 पुस्तक श्री राम जी और श्री बाला के मध्य में सफेद भेंट दी जा रही है। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय भाई राजेश जी मिश्रा, रावण जी के बड़े कुशल अभिनेता, नवयुग रामविलास समेत कवई। आज के द्वारा भी 51 पुस्तक श्री रावण जी और श्री बाला के मध्य में सफेद भेंट दी जा रही है। हार्दिक धन्यवाद।
आपका ये कथन कि चर्चा नीचे वालों की होगी, पर्चा ऊपर वाले का होगा। हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत, लेकिन क्या नीचे वाले ऊपर वालों से योग्य नहीं हुए? हम आपके परिवार की ओर आपको ले चले, संभवतः भूल गए, कई बार ऐसा हो जाता है, इतना दिव्यात्मा पुत्र पैदा हो जाता है कि पिता के कृत्यों को ही भूल जाता है। आपके पिताजी के द्वारा किए गए पुण्य कार्य और उन पुण्य कार्यों के द्वारा उनको मिला इंद्रासन। तो अगर ऊपर वाले श्रेष्ठ है तो नीचे वाले भी श्रेष्ठ, नीचे वाले कहीं कमजोर नहीं। और एक अभी पवई से कुछ एक पवई से अभी कुछ चर्चा यहाँ आई थी। पवई में अभी हम लोग 2 दिन पूर्व गए थे, 2 या 3 दिन हो गए। बहुत सुंदर कमेटी, बहुत सुंदर, और इतनी दिव्य लीला का आयोजन इन लोगों के द्वारा किया गया। वहां के नौजवान, मैं तो उनके भाव को देखकर मुझे लग रहा था काश ये लोग को मिल जाते तो हम इससे जाने कहां पहुंचा। तो एक बार मैं सबसे निवेदन करूंगा कि पवई कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, श्री बालाजी अपना चिंतन इस विषय पर कर रहा हूँ, अचानक हमारा मस्तिष्क पहुंचता है। नीचे वालों को बोलना चाहते हैं। आपने बड़ा एक मार्मिक प्रश्न रखा, ऊपर वाले महत्वपूर्ण है तो क्या ये नीचे वाले? ये बहुत सही चिंतन है। क्यों? एक बार ये प्रश्न आया, लोगों ने प्रश्न खड़ा किया, अग्नि कभी आदित्य नहीं है, झरना कभी न सागर है, भक्त सदा ही घटकर है, भगवान सदा ही। तो दूसरा वही खड़ा था, बोले ऐसा नहीं है, अग्नि से आदित्य बना है, झरने से सागर बनता है, और भक्त बने भगवान तो भगवान से बढ़कर बनता है। उचित जोरदार तालियां तो बजानी चाहिए आप लोगों को भाई, कितनी सुंदर बात है बाला। और इसी बात से प्रभावित हुए गुप्त स्वरूप से 21 प्रेम पशु श्री रामचंद्र जी 21 प्रेम पशु श्री बालासुर जी के सपने भेंट किए जा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम में बड़देव रामविलास के भाई संयोजक आदरणीय भाई हमारे राजन जी तिवारी आज के द्वारा भी ये 101 पुस्तक दोनों हाथ जोड़ने के चरणों में साथ भाई माइक सही करो भाई, ये बर्बाद करना माइक। भैया बुलाते रहो, अंदर हो जाता। श्री महाराज, हमारा चिंतन पहुंचा कि आप क्या कारण है कि आप भगवान शंकर के इस पुनीत आयुध को तोड़ा देना चाहते हैं, या भगवान शंकर के आयुध के टूट जाने के समर्थन में विचार नहीं कर पा रहा। क्यों? आपका अधिकार आपके पिता के पिता के पिता हिरण्याक्ष से पूर्व में अगर चले जाए, अधिकार स्वर्ग पर था, देवताओं का नहीं। क्यों? दैत्य देवताओं से बड़े बड़े, दैत्यों का अधिकार स्वर्ग पर था, किंतु देवताओं ने छल के द्वारा दैत्यों को पराजित करके स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। श्री बालासुर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए मौका है निपटा दो, ऐसा कुछ विचार तो आपके नहीं? इस पर देखिए, ये विचार हमारा है तो नहीं, यद्यपि कालखंड से जोड़ा जाए तो तुम में हमें कोई अंतर नहीं, लेकिन वर्तमान की चर्चा अधिकार ये पराक्रम का विषय है। युद्ध में जीतना और अधिकार करना ये वीर का धर्म है। अनैतिक बुद्धि का प्रयोग करके जो अधिकार जमाया जाएगा तो कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हम इस तरह से अधिकार नहीं करना चाहते। हमारा मूल विषय केवल इतना है कि इनसे लोक हित हो रहा है। लोक हित में सृजन या विध्वंस जिसका मर्म, लोक हित में सृजन
अगर लोक हित में निर्माण अच्छा है तो निर्माण किया जाए, और यदि विध्वंस अच्छा है तो विध्वंस किया जाए। लोक हित में सृजन या विध्वंस जिसका मर्म जगत रक्षित हो उसे कहते सनातन धर्म। तो लोक हित के लिए चाहे निर्माण हो चाहे विनाश हो, दोनों मंगलकारी हैं। तो ये लोक हित में टूट रहे हैं, इसलिए हम इसके पक्ष में। श्री बालासुर जी, ये आपका अपना व्यक्तिगत चिंतन है। विषय फिर यहाँ ये खड़ा हो जाएगा कि तुम सनातन धर्म के प्रवर्तक कब से हो। एक दैत्य सनातन धर्म का प्रवर्तक कब से हो गया, दूसरा प्रवर्तक इसलिए नहीं कहेंगे, समर्थक कह सकते हैं। प्रवर्तक क्यों? प्रवर्तक तो हम प्रवर्तक नहीं, न प्रवर्तक तो यहाँ पर आपकी जो भूमिका वो प्रवर्तक की है, समर्थक की नहीं। यहाँ पर आप जो भूमिका निर्वहन कर रहे हो प्रवर्तक की भूमिका, प्रवक्ता के रूप में खड़े हो। राजा जनक के पक्ष से कह रहे हो प्रवर्तक नहीं, ये तुम्हारी हम स्वीकार कम से कम नहीं, जो करते होंगे वो कह हमारे द्वारा ये स्वीकार है। दूसरा आपका ये कथन कह रहे हो हम और तुम एक ही हैं, एक कैसे मान लेंगे? और त्रिपुंड तुम भी धारण किए हो, त्रिपुंड हम भी धारण किए, त्रिपुंड राजा जनक भी धारण किए, और तीनों की विचारधाराएं, तीनों के धर्म, तीनों के कार्य पृथक पृथक। तो मैं किसे दोषी हूं, तुम्हें या राजा जनक? किसे सराहूं? क्योंकि एक भी शैव यहाँ असली नहीं। धारण किए हैं मस्तक पर शैव चिन्ह, पर आस्था शिव धर्म से है। वही अंधेर नगरी जहां सांकल्य जैसा ऋषि समर्पित हो गया। योग का नाटक दिखावे के लिए था, हाँ सुधनवा वीर जिसमें झूठ को सर पर लिए ये झूठ, सत्य के ये पक्षधर अब बन गए हैं। चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, सखी परंतु पनराव। चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, पर जनक तो आज हटता पर खड़े हैं। और देखिए वातावरण कब गर्म हो, क्योंकि राख में शोले बड़े छिछले गए। और यदि रोकना चाहते हो समर्थक हो, प्रवर्तक हो, इसलिए यदि रोकना चाहते हो विप्लव, शिव धर्म का यहाँ अपमान होने न पाए। शीघ्र बदल दो अपने विचारों को, क्योंकि क्रोध से पहले ज्वालामुखी हटने न पाए। मैं धरा का शैव हूं, मैं धरा का शैव हूं, गुरु का मान रखना जानता हूं। राज सत्ता पांव की दासी रही है, मैं चलन उसको चलाना चाहता हूं। और प्रभावित हुए रहे भाई रोहित जी तिवारी, भाई रोहित जी तिवारी, जो कि भाई बाराबंकी शहर पर धरे हुए हैं। आज तुम्हारा 51 पुस्तक श्री राम जी के सुंदर भेद पर 51 पुस्तक श्री 1200 जी के सुंदर भेद पर भेंट की जा रही है। हार्दिक धन्यवाद। और एक विशेष सूचना है, श्री वनदेव बाबा रामविलास समेत करोड़ के तत्वाधान में दिनांक 31 नवंबर दिन शनिवार को नवा विशाल धनुष्य के महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें कि उत्तर भारत के विख्यात कलाकार पधार रहे हैं। सभी भक्तों से ये निवेदन किया जा रहा है 21 नवंबर 2020 21 नवंबर 2020 दिन शनिवार को आदेश से तारीख निश्चित हो गई है। नवा विशाल धनुष्य महोत्सव संपन्न होगा। सभी भक्तों से निवेदन है आदेश के अधिक संख्या में पधारे और कार्यक्रम को सफल बनावे। संयोजक भाई राजा जी तिवारी। ये बड़ी उचित है। 21 अब हमारा परिचय दूरदृष्टि, एक वर्ष बाद तैयारी हो ये है। अब हमारा परिचय आप जानिए। मेरी खामोशी को कमजोरी समझने वालों, मेरी खामोशी को कमजोरी समझने वालों, इतना समझ लो कि राख के नीचे अक्सर अंगार दबी होती है।
चोट मीठी जरूर होगी लेकिन प्राण घातक। आपने बड़ी अच्छी बात रखी कि तुम और हम एक कैसे, हमने जिस धरातल से जोड़ा मैं उस धरातल वो दे रहा हूं। जैसे लौ एक धातु है, उसी से खुरपी बनी है और उसी से बनी तलवार। जाति तो दोनों की एक ही है कि वे क्रम बट गए। जैसे देश में जो खान लोहे की निकलती है दो तरह का वह यहाँ लोहा उगलती। एक की खुरपी गुणाती निराती गोड़ती खेती, एक की रण क्षेत्र में तलवार चलती। तो है तो एक ही, जब आकृति बदल गई है, क्रम बदल गया। इसलिए श्रीमान जब इस धरातल से कहा था जो तुम्हारा है क्षेत्र वही हमारा है, केवल अंतर मात्र थोड़ा सा है। अब रही बात अब असली नकली पर बात आ गई, तो इसलिए असली नकली के चक्कर में न पड़ो। हाँ, हमारा तो केवल इतना कथन है कि इस मार्ग को ठीक इसी तरह से पढ़ाते चले। इस मिथिला में कुछ कहने से पहले विद्वानों से सम्मति ले लो, मत तोड़ो सिर पर भार दशानन अंतर की प्रज्ञा खोलो। निकुल में थे देवराज जिन्होंने महायज्ञ रच डाला था, होकर प्रसन्न शिव शंकर ने ये आयु उनको दे डाला था। और जिस हेतु हुआ निर्माण धनुष का वह कार्य विश्व से पूर्ण हो चुका। त्रिपुरासुर का कर विनाश यह शस्त्र विश्व से अर्च हो चुका। अब होने दो वैदे ही विवाह, मत में विष घोलो। इस मिथिला में कुछ कहने से पहले विद्वानों से सम्मति ले लो। विद्वानों से सम्मति? हमसे बड़ा विद्वान कोई? इस सम्मति हम किससे ले ले? कोई हमसे भी बड़ा विद्वान है जिससे हम सम्मति लेते? तो मैं दीप हूँ, मैं दीप हूँ, जलता रहूंगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। देव सुनकर नाम मेरा भाग जाए, मात्र चलने से धराए डगमगाए। स्वच्छंदता निर्बंधता से बंद पर आगे बढ़ूंगा। मुक्ति को मैंने बुलाया, मुक्ति को पाकर रहूंगा। दीप हूँ, जलता रहूंगा। सभी नहीं जला करते, दीपक को ही जलना। सभी नहीं जला करते हैं, दीपक को ही जलना होगा। और मंजिल नहीं चला करती है, कदमों को ही। इसलिए हमें जानो पहचानो। मैं मधुसेन भिज्ञ आज तक जीवन भर विस्पान किया है, सूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है। धूधू धड़क धड़क कर पृथ्वी जे चिताएं बल खाती थी, और धड़क रहा मेरा यौवन था। धड़क रही मेरी छाती थी, या नहीं विध्वंस विश्व का जीवन भर निर्माण किया है। मैं मधुसेन भिज्ञ आज तक जीवन भर विस्पान किया। तो मैं विष पीने का अभ्यास, तुमने विस्पान किया तो सुन लो। मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। भाई जाते भाई खाते जाते हुए पथिक जाता उस राह नहीं रहता। मुझको विष पीते हुए देख, अब मृत्यु स्वयं घबराती है। मुझको छुड़ना तो दूर रहा, वह दूर खड़ी हर रहती है। ये है मेरा सच्चा स्वरूप, फिर काहे तू दम्भ भरता। मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। तो दैत्येंद्र बलि के श्रेष्ठ वन शिव क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नींद क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नींद क्यों? और याद भाई अवनीश जी मिश्रा महानगर कानपुर आज का भी 51 से श्री राम जी और श्री बाला सिंह के प्रवेश में भेंट की जा रही है। हार्दिक धन्यवाद है। साधारण आओ गीत के धरातल को छोड़ते यद्यपि बढ़े तो वही चलता रहेगा। अब जिस मार्ग को आपने संकेत किया उसी पर चला। जब स्पष्ट कह चुके सीरत धन खंडन पर ही प्रण पूरा होगा, तब क्यों नहीं धनुष खंडन होगा? जब गुरुवर ने दे दिया इसे तो सैबों की नहीं बमौती है। निकुल ने पूजा वर्षों से, इससे उनकी ठकुरौती है। निकुल को छोड़कर से धरा पर इस आयु को किसने पूजा? तुम भी तो हो महाशैव, शिवायु तुमने कब पूजा? इसलिए सीरत ध्वज ही इसके अधिकारी हैं। जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आज मछली अधिवेशन में
अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। यदि होगा तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? ये शंकर का होगा रौद्र रूप, रजनी का नर्तन होगा, ये बाणों से ज्वाला धमकेगी, अंगारों का वर्षण होगा। अरे विध्वंस करूंगा धनुष करके, शौर्य की नदी बहा दूंगा मैं, लंकेश विकट हुंकारों से इस अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगर खाती नहीं किसी की, अजगर विष्णु होती है जिसने दैत्यों का दलन किया, उसकी ऐसी ठकुर होती है। कहाँ छुपा वो नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब मिथिलांचल के प्रण का जब ये बाण करेगा मंडन, तो धन खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे सीरद्वार, ये सभा करेगी पगवंदन। ये कहा तुम्हारा मिथिला में अब होगा नहीं खंडन, तो आज बाण के प्राणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में हत्यों का खंडन होगा। सुंदरियों की सेज नहीं अगली खालों की धारा है, वो पैरी बच न सका जिसने सम्मुख होकर ललकारा है। ये अजगर वीरत्व कसौटी है, भीगी बालू की भीत नहीं, और पैरी ललकारा युद्ध है। चुप रह जाओ, रणनीति नहीं, इसका कृपाण में कितनी ज्वाला, इसे जानता कड़कड़ होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। सबसे की शान भुला दूंगा, रनिवासों के सोने वाले रावण अरे रण करना आज सिखा दूंगा। बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये तो सीध भुजाएं 20 काट ये पुर तुमको पहुंचा दूंगा। ये छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र इस मिथिला से मार। छीन लो, अभी छीने हो तो छीने ले, ये तो काम हमारा है, तुम्हारा काम कब से हो? तो बड़ा सा अंबर धक्के धक्के अपनी दिशाओं में लगाया, ये दिक्कत चिक्कारा पुला बचाए, हर हर कांपे फिर शेषनाग, पटके फलेश पर बार बार, बारिश उठावे उठे ज्वार, ये बारिश में डूबे सूर्य चंद्र, छा जाए विश्व में अंधकार। बारिश सब चुके शौर्य से, अब धनुआ का तर्पण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। हाँ, आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर रावण और श्री बाणासुर जी का सुंदर संवाद। इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे भैया ज्ञानू जी तिवारी, माँ कनासी नवयुवक रामलीला ग्राम पवई, आपके द्वारा 21 मुद्राएं प्राप्त है। कोट धन्यवाद। आप कहते हैं कि आपने क्या छीना, अगर छीना न होता तो क्या भगवान को बामण बनना पड़ता? इसलिए अब हमें बाहर देखो गीत को हम गीत के माध्यम से ही जोड़ना चाहिए। क्रोध की कराल ज्वाल ये सन्मुख है प्रकट, सुभटों के स्वर्ण की सरिता पाऊंगा और काट के कपाट काट आज ही बनाऊंगा। रुन्नों के घेर हाथ लगा के दिखाऊंगा, अपनी कलाओं को प्रकट करके मैं योगनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐसी न करो तो सबक तू शंकर की जिहाद सत्याग नहीं प्राण में कराऊंगा। अरे तो टूटे चावल पड़ा मिथिला में, ये त्रिभुवनकार भाई बुला बच जाएगा, ये नाचेगा दयासन और नाचेगा महाराज, सांसद सिद्धि में उबाला जाएगा। ये चंडी ने कमर पे शासनी आ जाए समय तो बाण दैत्यवंश का भाग्य फूट जाएगा। कटाकर काट खड़गेगी चंद्रहास मेरी तो सारी शौर्य का दिवाला फूट जाएगा। जलमलाए उठेंगे और कच्छप वाला आज जब ही रण है आगे को बढ़ाऊंगा। दो सुबह ठाकरे गठीले नरमुंडों की और माला बनाकर आपको पहनाऊंगा। कोपे की चंडी पीकर रुधिरराज सोते स्मशान के वो प्रेत जाएंगे। तुम भी हो जाओगे इस मिथिला से भागने की। तो चलो लिखाओ अब ही कान बरी परिबंध, जो भाई भाई के ये तोड़े धनुष सही जो करे खंड न खंड हमें करना न तुम। इसलिए जिनके कछ विचार मन माही तो चाप समीप महीप न जाही। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो सब शंकर भगवान की। आप लोगों ने देखा श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी का अद्वितीय संवाद। इसी से प्रभावित हुए हैं
माँ कनासी देवी नवयुवक रामलीला समेत पवई आपके द्वारा 21 मुद्राएं प्राप्त है। कोट कोट धन्यवाद। बढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर, उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। 1200 रूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया। क्यों भाई माला घुमाने वाले कभी देखा है नारायण? क्यों भाई घंटी हिलाने वालों कभी पाया है नारायण को? ये माला घुमाने वाले जिसको भुला सके, ये तपहम करने वाले जिसको टिका सके, ये वो शक्ति हमी है, वो दौड़ आए हैं। धन्य धन्य बोलो जिन्होंने दर्शन पाए। देखो आज हमारा पाप श्राप नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल। अभी तो इनका अवतार हुआ। मैंने सुना है ताड़का का वध करने वाला दशरथ नंदन राम इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है सुबाहु को ससैन्य संहार करने वाला अयोध्या का राजकुमार राम इस मैथिल समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है कि मारीच को बिन फर के बाण से शत योजन दूर फेंकने वाला कौशल्या नंदन राम इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। और यदि वो वास्तव में वीर है तो ये रावण उससे साक्षात्कार करना चाहिए। दयानंद जी प्रणाम। ज्योत्सना प्रफुल्लित हो, कहाँ छुपे थे अभी तक? इतनी मनोहर मूर्त बनाकर कौशल में आ गए और इस रावण को पता ही नहीं लगा। वार्ता जो की थी तुमने वो ये की थी कि तुम चलो मैं आता। और इतने युगों तक मैं इस पृथ्वी पर अत्याचार करता रहा तुम्हारे कारण। तुमको पृथ्वी पर बुलाकर अपनी मुक्ति के कारण ताड़का को तुमने मारा। लगता तो देखने में तो नहीं लगता तुम ताड़का को मार सकते। सुबाहु को भी तुमने मारा और मारीच को बिन फर के बाण से तुमने फेंका। किसके पहले से किया था? गुरु जी किया। अच्छा गुरु, वो आचार्य विश्वामित्र जिसके साथ तुम मिथिला में आए, उसके कहने से तुमने ये किया। उसकी कोई अगली योजना या तुम्हारा कोई उद्देश्य हो जाना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिल करके, और मेरे आने का हेतु आप हैं, ये आप भी जानते हैं। इसलिए आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, युगों युगों से सुनने के लिए प्यासा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे वचनों को स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हारे हमारे इसलिए तलल पर जन्म ले दशरथ का पुत्र गाया, सीता मिश्र कछुक दिन बीते, सीता मिश्र कछुक दिन बीते, लंका गढ़ में चढ़
पन्ने पन्ने में इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जावेगी। सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो, तुम भी सचेत हो, लंकापति स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने का, नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन विचारों का। कह दिया विश्वास मुझको, तो जानते हो विश्वास क्या है? क्योंकि रघुकुल भी सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही वार्ता अगर तुम उस चतुर्भुज चिड़िया रूप में करते, विष्णु रूप में, तो मुझको विश्वास न होता। लेकिन ये वार्ता तुमने इस रूप में की है, तो विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य को, वह लक्ष्य पूरा। किंतु रावण को मारना क्या इतना आसान है? देखो बैठा है विमानन पे, रावण को ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा बैठा है। ना आसान है रावण को मारना। अभी तुम शक्ति विहीन हो, शक्ति के बिना शिव भी शव है, और मैं शक्ति संपन्न मंदोदरी रूपी शक्ति हमारे पास। अभी तक मैंने लगाया था ये खंडन पर प्रतिबंध, तुमने जो कहा उसको सब तो करना है। मैं अभी से, इसी क्षण से इससे अपना प्रतिबंध वापस लो। तुम अपने शक्ति का परिचय देते हुए इसका खंडन करो, शक्ति का वर्णन करो, और संपूर्ण शक्तियों के समेत लंका के सम्रांगण में लो। तब हमारा और तुम्हारा शक्ति का सामंजस्य होगा। हमको भी तुमसे युद्ध करने में आनंद आएगा, नहीं तो ये लगेगा युद्ध में मारा जीतो, या तुम युद्ध में मारा जाऊंगा और या युद्ध में तुमसे जीत जाऊंगा। यदि युद्ध में मारा गया तो साकेत में घुस जाऊंगा, और युद्ध में जीता रहा तो वक्षस्थल पर तेरे चल जाऊंगा। शान से जीता रहा हूं, शान से मर जाऊंगा। इस जगत में नाम अपना मैं अमर कर जाऊंगा। और अपने जीते जी तुमको मैं लंका के अंदर प्रवेश नहीं होने दूंगा। हाँ, तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम पहुंचूं। ये हमारा तुमसे वादा है। कहो तो तुम्हारे फल चिन्हों का कोई भविष्य वर्णन भी करेंगे। तो हे राम, हे राम, तुम्हारी पाम भ्रकुटि परा, ये पिता मरण वनवास लिखा, और भ्रकुटि दहिनी दिश रेखा बिच इस लंका का नाश लिखा मेरे ही कारण। मधुसूदन इस भूतल पर तुम आए हो,
दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन निज चार अंश प्रकटाए हो मगतारी अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। अहे राम धनुष तुम तोड़े या में संशय है कछु नहीं, इसलिए हे राम निमंत्रण देता हूँ, ऐसे नहीं आमंत्रित करके बुलाऊंगा। हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ चले आना। इस दशमुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरी लाना, छल से बल से निज कौशल से शक्ति को हर ले जाऊंगा और पन पन भटकाए रकम तुमको मैं ठान खूब रुलाऊंगा। मेरे मेरा वंश राम ये तुम सफल ही भूल बना देना। पैठार के पार विमान पे निज परम धाम पहुंचा देना। अब हमारा और आपका मिलन लंका के समंदर में होगा। दिखाऊंगा अपने बल पौरुष को, देखूंगा आपके रण कौशल को। मेरे हाथों में होगी चंद्रहास, आपके हाथों में होगा सारंग। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोले जगतगुरु शंकर भगवान